और मैं जो अभी हमारे काउंसलर थे उनके खिलाफ उठी हूँ, क्योंकि उनका जो काम है उससे आवाम बहुत परेशान है। उनका अगर काम अच्छा अगर आज होता तो शायद मैं इस फील्ड में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं खिदमत खल्क करने की गर्ज से आ रही हूँ। मेरे ये जहन में है और मैं अपने मैनिफेस्टो में भी इसको बना के रखी हूँ कि मैं यहाँ के गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्लस स्पोकन इंग्लिश और जो ग्रेजुएट बच्चे हो गए हैं। जी, सरकार की बात नहीं है, ये जो इलेक्शन हो रहा है ये तो अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए हो रहा। और मैं जो अभी हमारे काउंसलर थे उनके खिलाफ उठी हूँ, क्योंकि उनका जो काम है उससे आवाम बहुत परेशान है। उनका अगर काम अच्छा अगर आज होता तो शायद मैं इस फील्ड में आज एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं आती। 3 नंबर वार्ड में सिर्फ कमी ही कमी है, नाले की सफाई, सारे चारों तरफ नाले की पानी इतने ओवरफ्लो है कि लोग वहीं खा रहे हैं और वहीं गंदगी फैली हुई है। सड़कों की ऐसी हालत है कि चलना मुश्किल है। मरीज अगर रिक्शा में जाए तो शायद रास्ते में उसका कुछ और हालत खराब हो जाए। और जो कूड़ा करकट हमारे इलाके में ऐसा लगता है जैसे हम इंसान नहीं, यहाँ पर कुछ जंगली जानवरों का घर है। बहुत सारी यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। और मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कदम उठाई हूँ। अपने इलाके को हमको डेवलप करना है, अपने इलाकों को सुधारना है और आवाम जो परेशान है उस सब परेशानियों को हल करने के लिए मुझे इस फील्ड में आना ही हुआ। और मैं आई और आवाम मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पर कि हम लोगों की, मेरी और जितने लोग मुझे वोट करेंगे सबकी जीत होगी। सरकार तो अपना काम बखूबी निभा रही है। ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, आई अप्रिशिएट हर। बट हमारे जो काउंसलर है, जो उनकी जिम्मेदारी है कि जो वो प्रोजेक्ट ला रही है उससे हमारे इलाके के लोगों को कैसे फायदा हो, उनको कैसे इससे फायदा पहुंचे, वो इस काम में बहुत पीछे हैं और हमारे अवाम इससे बहुत परेशान है। मेरे ये जहन में है और मैं अपने मैनिफेस्टो में भी इसको बना के रखी हूँ कि मैं यहाँ के गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्लस स्पोकन इंग्लिश और जो ग्रेजुएट बच्चे हो गए हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन की तैयारी भी करवाई जाएगी। खिदमत खल्क करने की गर्ज से आ रही हूँ और अपने यहाँ के जितनी भी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, उनको मुझे एज ए काउंसलर नहीं, मैं इस फील्ड में आ रही हूँ। मुझे आप लोग अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्त समझिए और जब चाहिए मेरे पास आप आ सकते हैं। आपको जो भी काम कराना है मेरे पास आपके लिए वेलकम है। जैसे आज मैं आपके लिए खड़ी हूँ और हमेशा इंशाल्लाह इसी तरह आपके सामने खड़ी रहूँगी। हम यही कहेंगे, नाउ फॉर द वोटर्स ऑफ वार्ड नंबर 3, it's time to choose a best candidate to do the better development of our society and also the educational status of our society and our ward. हम सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस बार एक ऐसे कैंडिडेट को पसंद करें, वोट दें जो वाकई में अपने इलाके के लिए, अपने लोगों की खिदमत के लिए इस फील्ड में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेराज हैदर कमरट्टी का रहने वाला, 3 नंबर वार्ड कमरट्टी असम्बली। ये हमारी बड़ी बहन बिल्किस जमाल हैं, जो मेरे से बड़ी हैं, मेरी बाजी हैं। ये 3 नंबर वार्ड से कमरट्टी विधानसभा असेंबली से ये निर्दल कैंडिडेट हैं। निर्दल कैंडिडेट का मतलब है कि आज़ाद उम्मीदवार है। आज़ाद उम्मीदवार का मतलब है कि जमहूरियत बाकी है हिंदुस्तान में। देखिए, आज बहुत सारे रोलिंग पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं और जो अगेंस्ट पार्टी में भी है, बहुत सारे लोग रूलिंग में हैं। मेरा कहना है कि आज के डेट में अगर जमहूरियत में अगर मौका मिलता है इंसान को लड़ने के लिए इलेक्शन, क्योंकि हम लोग के हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ बच गया है जो मुझे लगता है जमहूरियत में, सिर्फ वोट। ये अधिकार अभी बाकी है। इससे आप
एक एक वोट से आप पूरे हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। ये आपका सिक्योरिटी, मैंने क्या बोलूँ मैं, ये आपका तावीज़ है, समझ लीजिए, तावीज़ ही मान के चलिए, क्योंकि ये वोट है, तावीज़ी करिश्मा करता है। तो आज आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मेरी बहन बिल्किस जमाल आई हुई हैं। ये बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, मैं तारीफ़ क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनकी तालीम के बारे में मैं बताऊं आपको। इनका पूरा बायोडाटा आप देख सकते हैं, पूरा मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाया है। ये प्योर साइंस से ग्रेजुएट की हुई है, बीएससी प्योर साइंस से ग्रेजुएट की हुई है। इसके अलावा डिप्लोमा की है ओ लेवल में। उसके अलावा ये रविंद्र भारती से भी कंप्यूटर डिप्लोमा की हुई है। इसके अलावा ये सबसे बेहतरीन बात है कि एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन किया हुआ एक सर्टिफाइड इनका इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है आलिया इन्फोटेक, जो 3/1 ग्राम रोड, कमरट्टी, कलकत्ता 58 में शाया है। आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे, मेरी बाजी, मेरे बहनोई साहब हैं, मेरे फादर हैं अजीमुल्ला साहब, उसके अलावा मेरे भाई रहमान हैदर हैं। हम लोगों ने एक फाउंडेशन भी तैयारी की थी और तैयारी की एक बनाया है हम लोगों ने मैनेजमेंट आलिया इन्फोटेक का, जिनमें डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जनरल सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा देखिए, अभी हम लोग का मेन जो मकसद है इलेक्शन के बारे में मैं वो बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में देखिए, सारे लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हमको वोट दिए लोग। देखिए, वोट देना ये आपका अधिकार है, आपको देना है वोट। किसको देना, नहीं देना, ये आपको पसंद करना है। जो सबसे बेहतरीन हो उसको वोट दें, क्योंकि आज के डेट में आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि आंखें खुली हैं तो फिर छुपा तो कुछ भी नहीं है। अगर छुपा है तो सिर्फ एक पर्दा है दिल पे, जिसको हटा देना है तो फिर आंखों की पर्दा भी इंशाल्लाह हट जाएगी। खैर ठीक है, इनको 3 नंबर नहीं 4 नंबर, 3 पे वोट नहीं देना है, 4 पे वोट देना है। 4 नंबर बटन है, सूरज की रोशनी इनका मोटो भी है। और हम लोग का ये स्लोगन भी है कि अगर इल्म है, इल्म, ऐन से इल्म होता है, ऐन लाल लाम मीम, इल्म से रोशनी है। तो ये सही बात है। इन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म का स्लोगन दे के रखा है कि इल्म है तो रोशनी है। तो इल्म है तो रोशनी है। तो आइए इंशाल्लाह साथ मिलकर काम करेंगे। अगर मोहब्बत से काम हो जाता है तो नफरत क्यों करे मेरे भाई। मीम हे बे ते, मोहब्बत से काम करना है। इंशाल्लाह हम लोग मोहब्बत से काम करेंगे। आप लोग आइए, वोट दीजिए इनको, ज़्यादा से ज़्यादा कसीर वोट दे के इनको कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।